बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। दिली दुआएं जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से अपने वालिदैन के लिए टाइम ज़रूर निकालें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के बाद अगर हमारे लिए कोई मोतबर है तो वो हमारे वालिदैन हैं। बीइंग लेडीज़ हमारे लिए हमारे हस्बैंड जो हैं उनकी भी ताबेदारी या उनकी फरमाबरदारी या उनकी खिदमत भी बहुत अवलीन दर्जा रखती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि वालिदैन ऐसी हस्ती हैं जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। ये मेरी अम्मी जान की चरपाई है, हालांकि ये हमारा टीवी लाउंज है, लेकिन अम्मी के सामने तो कोई भी चीज़ मानी नहीं रखती थी। हम टीवी लाउंज को ही बेडरूम में बदल देते थे जब अम्मी जान आती थी। और ये रिमोट कंट्रोल हमेशा अम्मी के हाथ में रहता था। ये आप देखें तार कितनी बड़ी है। मेरी अम्मी को यहाँ हमने 5 कमरों में सेटल करने की कोशिश की कि अम्मी कहीं दिल लगा लें, कभी एसी की वजह से, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से। लेकिन अम्मी जान हमेशा यही प्रेफर करती थी कि मैंने टीवी लाउंज में बैठना है। और वो इसकी रीज़न भी हमें बताया करती थी कि जब कोई आता है ना, कि जैसे यहाँ से अगर कोई एंटर होगा तो वो मेरे पास चाहे मुझे मिलने आए ना आए, वो मुझे नज़र ज़रूर आएगा। ये हमारा एंट्रेंस है। यहाँ पे बहुत सारे दरवाजे हैं, शायद मैं वाज़े करके ना, यहाँ से देखें ये वो गेट बाहर नज़र आ रहा है। गेट से जब कोई आएगा, ये देखें, अगर जब कोई गेट से सीधा आएगा तो यहाँ से वो अंदर आएगा। यहाँ एंटर होते ही अम्मी जान चाहती थी कि जो भी आता है तो वो मुझे नज़र आए। यानी वो इतनी ज़्यादा मोहब्बत करने वाली थी ना कि मैंने उन जैसा दुनिया में कोई नहीं देखा। अम्मी कभी भी नहीं चाहती थी कि मुझे किसी कमरे में बिठाया जाए। वो बंद होना पसंद नहीं करती थी। उनको बहुत मुश्किल हो जाता था एसी रूम में बैठना। फिर भी वो कहती थी बाहर लाइट जला के तो पर्दे हटा दो, कम से कम मुझे ये एहसास होता रहे कि बाहर से रोशनी आ रही है। और यहीं पे बैठना, यहीं पे रहना जो है ना, अम्मी पसंद करती थी। हमें भी कोई उज़र नहीं था। और ये वो जगह है जहाँ पे मैं अम्मी जान को गुस्ल दिया करती थी। यहाँ पे ये देखें, इस जगह पे ना, ये दीवार पे पानी जाता है, कुछ भी होता है, दरवाज़ों पे कुछ भी होता है, तो मैं यहीं पे उनको कभी किसी कुर्सी पे बिठा लेना, कभी चरपाई पे ही बिस्तर उठा के नहला देना, क्योंकि उनके जिस्म इतना सॉफ्ट हो गया था कि बहुत ये चीज़ें चुभती थी बहुत ज़्यादा अम्मी को। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, गद्दे भी 2 होंगे कम से कम भी, 2 से 3 गद्दे डाल के फिर हम चादर डालते थे, फिर अम्मी जान को बिठाते थे कि उनको कोई भी चरपाई जो है ना वो चुभे ना, कोई कुर्सी चुभे ना। तो आज जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये अम्मी के लिए स्पेशल फ़ैन लिया था, सोलर सिस्टम का है ये। गर्मियों में उनके ऊपर पंखे चलाए जाते थे, क्योंकि एसी में नहीं बैठ सकती थी। अम्मी को फालिज हुआ था, 11 साल से बैठी थी वो। ये हीटर यहाँ चलता था, और ये वाला वाइट हीटर जो है ना, ये वाला, ये बिल्कुल अम्मी के सरहाने रख के चला दिया जाता था, जितनी देर वो बर्दाश्त करती, क्योंकि अम्मी को सर्दी लगती थी। लेकिन वो बहुत ज़्यादा देर तक हीटर नहीं पसंद करती थी। जैसे अम्मी चाहती थी फिर वैसे ही हीटर चलाया जाता था। खैर ये चीज़ें तो थी ना उनकी आसाइश के लिए, गर्मी सर्दी के हिसाब से जो थी। असल चीज़ जो मैं आज आपको दिखाना चाह रही हूँ वो अम्मी जान के ये हैं पंचसूरे। ये पढ़ा करती थी अम्मी जान, पता नहीं कितनी बार कुरान पाक खोलती थी। ये कुरान पाक माशाल्लाह मेरी सास का है, अल्लाह ताला उनको भी जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। जब मेरी शादी हुई थी, मेरी शादी के कुछ अर्सा बाद वो अल्लाह को प्यारी हो गई थी। ये हमारी स्पेशली कुरान पाक वाली अलमारी है जो हमने इस कोने में लगाई हुई है। इस चीज़ से कतई नज़र कैसी लगती है, क्योंकि कुरान पाक बहुत मोतबर चीज़ है, तो उनके लिए हमने अलग से ही ये इंतज़ाम किया हुआ है। तो मेरी सास जो है वो अल्लाह को प्यारी हो गई थी। ये उनका कुरान पाक मुझे मिला था माशाल्लाह, और मेरे ससुर की तस्बीह मुझे मिली थी। मेरी कोई ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेरी नेचर ऐसी नहीं है कि मैं कोई दुनियावी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखती हूँ। फ़रिश्ता तो नहीं हूँ, इंसान हूँ, लेकिन मैं इस तरह से नहीं चाहती होती कि बुज़ुर्गों की कोई चीज़ें हैं जो मैं हथियार लूँ या वो मुझे इस तरह से मिले। कभी भी मैं ऐसा नहीं सोचती। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही थी कुरान पाक मेरी सास का, साहब की वालदा का, जो मिला मुझे। और मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मौत जो महसूस की थी ना, वो मेरी सास की ही थी। मुझे याद है एक टीचर मुझे मिली मेरी जॉब के दौरान ही। उन दिनों कुछ चेकिंग हो रही थी या कुछ था ऐसा कि कहीं इकट्ठे हुए, तो वो कहती हैं तुमने क्या हालत कर ली है। मैंने कहा मेरी सास की ना डेथ हो गई है, वो अल्लाह को प्यारी हो गई। कहती हैं सास के मरने का कौन इतना शोक करता है। मुझे उनकी बात आज तक नहीं भूली, और वो मिस भी मुझे नहीं भूली, मुझे याद है वो। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती,
लेकिन मुझे तो दुख हुआ था। माँ तो माँ होती है ना, और वो तो बहुत प्यारी थी, वो भी बहुत प्यारी थी। मेरी सास भी बहुत मुंह माथा चूम कर प्यार करने वाली थी। अल्लाह ताला उनको भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। मैं अपने वालदा के लिए जैसे दुआएं मांगती हूँ, अपने भाई की मगफरत के लिए जैसे दुआएं मांगती हूँ, मेरी एक दोस्त हैं बाजी शमशाद, मैं उनके लिए भी वैसे ही दुआएं मांगती हूँ, और मैं साहब के वालदैन की मगफरत के लिए भी वैसे ही दुआएं मांगती हूँ। कबूल करना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है। आज मेरी अम्मी ये कुरान पाक पढ़ा करती थी, मेरी अम्मी जान ये कुरान पाक पढ़ती थी। मोटे लफ्ज़ हैं इसके माशाल्लाह, तो अम्मी ये पढ़ती थी। आज मैं देखना चाहती हूँ मेरी अम्मी का सबक कहाँ पे था। जो अम्मी का सबक था, फिर मैं वहाँ से आगे कुरान पाक शुरू करूँगी। अम्मी के साले सवाब के लिए फिर मैं वहीं से पढ़ना शुरू करूँगी। ये है जी छठा पारा। अम्मी जान ये छठा पारा पढ़ रही थी। यहाँ पे ये 13वां रुकू है। मेरी माँ ने यहाँ हाथ लगाए होंगे अल्लाह की मुकद्दस किताब के ऊपर। मैं बहुत सब्र करने की कोशिश करती हूँ। 31 दिसंबर की रात 12:30। जनवरी नहीं हुआ मेरी माँ के लिए। मेरी अम्मी ये कुरान पाक पढ़ती थी, और इतनी बाकायदगी से कुरान पाक पढ़ती थी माशाल्लाह। फजर के बाद फिर थोड़ा सा आराम करती थी, फिर नाश्ता करके फिर कुरान पाक खोलती, सूरतें पढ़ती थी। जोहर के बाद फिर पढ़ती थी, और मगरिब के बाद फिर इशा के बाद। हमारा आज़ादा हमारी माँ फरिश्तों जैसी माँ, मंबाए रहमत थी हमारी अम्मी, है भी इंशाल्लाह। और उनकी दुआएं फरिश्तों जैसी थी हमारे लिए इंशाल्लाह। लजीज मैं इतने दिनों से हिम्मत कर रही थी कि मैं ये कुरान पाक खोलूं। यहाँ से कुरान पाक मुकम्मल करूँगी, आगे पढ़ूँगी इंशाल्लाह अम्मी के साले सवाब के लिए। अल्लाह ताला अब्बू जी को सेहत सलामती अमन ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे। अब्बू जी अम्मी जी के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, नफल पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं। अब्बू जी तस्बीह करते हैं, जो माशाल्लाह अब्बू पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़ते हैं अम्मी के लिए। मेरी अम्मी कहा करती थी दुआ करो पुत अल्लाह मैनू थोड़े अब्बू दे हत्थां च समेट लवे। हमें पता ही नहीं था अम्मी का वक्त इतनी जल्दी आ जाएगा। अम्मी तो बिल्कुल ठीक थी। माजर चाहती हूँ, मैंने कुरान पाक आपको दिखाने के लिए खोला है, अभी मैंने पढ़ना नहीं स्टार्ट किया। मैं इंशाल्लाह पढ़ूंगी। मैं बातें कर रही थी, हमें नहीं पता चला हमारी माँ का इतनी जल्दी वक्त आ गया। अम्मी की एक भी नमाज कज़ा नहीं हुई। अम्मी ने सारा दिन सारी नमाजें पढ़ी, ईशा की नमाज भी पढ़ी, अम्मी ने सूरतें भी पढ़ी, जो उनको तलब थी उतना खाना खाया, दवाइयाँ ली। अपनी अम्मी हमेशा चाय के साथ दवाई लेती थी। हम बहुत मना करते थे, कहती थी नहीं बेटा मेरा मुंह कड़वा हो जाता, मैंने नहीं पानी से दवाई खानी। हालांकि शुगर पेशेंट थी, लेकिन चाय चाहे 2 घूंट लेती थी, लेकिन मीठी चाय लेती थी। हम बहुत मना करते, नहीं मानती थी अम्मी। फिर कहती थी बस मैंने दवाई नहीं खानी, चुक लो अपनी चाय, मैंने नहीं पीनी फिक्की चाय। हाँ, फिर अम्मी को बाद में पानी के साथ भी दवाई दी, वो भी ले ली अम्मी ने चुप करके। फिर भी वक्त आ गया, फिर भी वक्त आ गया अम्मी का। उसी तकलीफ में, उसी बीमारी में, उन्हीं दवाइयों के साथ जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मंजूर था, अल्लाह ताला ने अम्मी को ज़िंदगी दी। और जब वक्त आ गया तो किसी चीज़ ने कोई काम नहीं किया, और बातें करती करती अम्मी हाथों से चली गई। जब अम्मी को गाड़ी में डाल रहे थे ले जाने के लिए, अम्मी मुझे कहती हैं पुत मेरा वेला आ गया। और मुझे पता ही नहीं कि माँ का सच में वेला आ गया। मैं अपनी वही लाबाली तबीयत उसी तरह मजाक के में कह रही हूँ अच्छा अम्मी जी कलमा पढ़ लो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे पता ही नहीं चला मेरी माँ का सच में वक्त आ गया। अम्मी चुप कर गए, पता नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता चला, लेकिन अम्मी बिल्कुल होश में थी। यकीनन उन्होंने पढ़ा होगा, वो तो वैसे ही इतना पढ़ती थी माशाल्लाह। अम्मी के माथे पे पसीना आया हुआ। मैंने जल्दी से माथा साफ़ किया, और मैंने साहब से कहा, मैंने कहा अम्मी को तो हार्ट का भी मसला है, बस जल्दी करें अब लेके चलते हैं। हाँ, बहुत सारी दुआ में याद रखिए। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात।
हम हाज़िर चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। आपके पास जितना वक्त है आप अपना गोल्डन टाइम, गोल्डन चीज़ें जो है ना आपकी ज़िंदगी की बेहतरीन चीज़ें, बेहतरीन वक्त अपने वालिदैन को दें। अपने वालिदैन के लिए जो कुछ कर सकते हैं करें। फिर वक्त नहीं आता हाथ इंसान के